टू लर्न बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। और ये आगे हम इसमें देख रहे हैं, इससे पहले काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। इसमें हम हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने वाले हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना हेटेरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें बेसिकली हमें ये बताया गया है कि जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है ना वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करते हैं। अडेप्ट करते हैं का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म, जो जानवर जहाँ रह रहा है या जो पेड़ पौधा जहाँ पर उग रहा है, रह रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ही चलना शुरू कर देता है। चलना मतलब वॉक करना नहीं, जीना। तो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो हम लोग खाना खा रहे हैं किस तरीके से हमारी बॉडी में उससे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है या हमें ताकत मिल रही है। तो जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करता है टाइप ऑफ फूड की, किस तरीके का खाना है, किस तरीके का फूड का मटीरियल है और कैसे हम ऑर्गेनिज्म, कोई सा भी इंसान हो चाहे जानवर हो, किस तरीके से उस खाने को ऑब्टेन कर रहे हैं। अगर हम एग्जांपल लें, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, अगर फूड सोर्स रुका हुआ है जैसे कि घास, या फिर वो घूम रहा है जैसे कि डियर। घास कौन खाता है? घास गाय खाती है, घोड़ा खाता है और डियर भी खाता है और भी बहुत सारे जानवर खाते हैं। तो जो घास है वो एक इमोबाइल सोर्स है, मतलब वो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, कहीं घूमता तो है नहीं, तो जानवर उसको ईजिली खा सकते हैं। और एक सोर्स होता है खाने का, जैसे कि जानवर खुद, जैसे डियर है, डियर शेर के लिए एक खाना है, मतलब खाना ही तो है। शेर क्या खाता है? शेर, चीते, डियर हो गए और इस तरीके के दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो जो शेर का खाना है वो तो घूमता रहता है और उसको भाग करके पकड़ना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि शेर के लिए खाना ढूंढना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि डियर भी भागता है और शेर भी भागता है, तो खाना पकड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बट डियर को क्या चाहिए? एक घास चाहिए। एक घास में बहुत सारी घास चाहिए, बट घास चाहिए, तो वो एक स्टेशनरी सोर्स हो जाता है। तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ ये ऑर्गेनिज्म अपनाते हैं अपना खाना ढूंढने के लिए, खाने के लिए। ऑर्गेनिज्म जब अपने खाने को मतलब ढूंढ लेते हैं और उसके बाद खा लेते हैं, तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, वो अपने खाने को अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि हमने खाया, उसके बाद बॉडी में जा कर के खाना ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी बॉडी के बाहर ही खाने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे कि फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम। ये क्या करते हैं? बॉडी के बाहर ही खाने को ब्रेक डाउन करते हैं और इसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी सारे ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर खाना लेते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। हम लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे अभी आगे के चैप्टर में कि जब हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद हम लोग हमेशा सांस ले रहे होते हैं, तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं ना वो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करके हमें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है। मतलब खाना ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, फिर सारे न्यूट्रिशंस जो हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में मिलते हैं और पूरी बॉडी को पहुंच जाते हैं। ये इसमें बताया गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से खाना ले लेते हैं बिना उन्हें मारे, जैसे कि जो, अगर हम बात करें कि टिक्स हो गई, लाइस हो गई, लाइकन्स, लीचेस हो गई और टेपवर्म हो गया, फिर कसकोटा हो गया। तो ये क्या करते हैं? इंसान की या जानवर की बॉडी में रहते हैं और उनका खून चूस रहे होते हैं और आराम से अपना खाना ले लेते हैं ह्यूमन से या फिर बाकी दूसरे एनिमल से बिना उनको मारे। जैसे कि जुएं सर में पड़ जाती हैं तो इंसान को मारती तो नहीं है, बट खून तो चूस रही होती हैं, अपना खाना ले रही होती हैं। तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे, बिना जान से मारे अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहते हैं कि ये तो पैरासाइट्स हैं या फिर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन की स्ट्रैटेजी कौन कौन फॉलो कर रहा होता है? जैसे टिक्स हो गए, लाइस हो गया, लीचेस हो गए और टेपवर्म, ये पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। अब आता है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं? पहले हम न्यूट्रिशन इन अमीबा को एक बार समझ लेते हैं। तो ये देखिए, अमीबा होता है टेढ़ा मेढ़ा सा, 7th क्लास में भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अमीबा कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा होता है और इसका बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। तो अमीबा की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। पहली चीज़ तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसके कोई बहुत ज़्यादा पार्ट्स नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता है, एक सारे के सारे पार्ट्स इसके खुले मिले से होते हैं। इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है और जैसे ही ये खाने को देखता है ना, जैसे कि सपोज करिए अमीबा है और यहाँ पे इसको खाने का पार्टिकल दिख गया, तो अपनी शेप को ये ऐसे बदलता है कि खाने के पार्टिकल्स को पूरा का पूरा दबा ले अपने अंदर। तो इसी चीज़ को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो स्यूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स माउथ ही अपना बना लेता है। जैसे कि
पहले ही ऐसा था, ठीक है, ये न्यूक्लियस था। अब इसने खाना देखा यहाँ पे, तो ये खाने के पास जाएगा और अपना मुंह ऐसा कर लेगा जैसे कि खाने को पूरा अपने मुंह के अंदर ले लेगा। ऐसा लगेगा कि अपनी शेप तो बदल ही नहीं, मतलब ये तो अपनी बॉडी में है और अपना पूरा मुंह बना लेता है ये, और फूड के पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। फिर फूड के पार्टिकल को इसने अपने अंदर ले लिया, फिर फूड वैक्यूल जो है वो खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाता है और फिर अमीबा पूरा अपना खाना खा लेता है। यही है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज़ ऑब्टेन डिफ़र मतलब खाना हम लोग कैसे लेते हैं और किस तरीके से हम उस खाने को डाइजेस्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है हर ऑर्गेनिज्म में, है ना। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, खाने को पचाने की जो क्रिया होती है पूरी, वो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। अगर हम लोग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, द फूड मे बी टेकन इन बाय एंटायर सरफेस, जैसे कि हम लोगों ने अभी अमीबा में देखा कि सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में खाना कहीं से भी लिया जा सकता है। बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिज्म की, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जैसे कि हम इंसान हैं, हमारे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें, हमारे इतने सारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं, तो हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रीचर हैं। तो जैसे जैसे बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिसके थ्रू खाना जाता है, जैसे कि हमारा माउथ हो गया। अब अमीबा का अगर हम एग्जाम्पल लें, वो तो सिंगल सेल का है, वो अपना फूड जो है अपनी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से ले लेता है और अपने बॉडी में फ्यूज़ कर लेता है, फूड वैक्यूल से खाना पचा लेता है। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब अमीबा का जो फूड वैक्यूल होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है ना, वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। तो जो यहाँ पर अमीबा का फूड वैक्यूल है, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था ना फूड का, वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसके बाद वो ब्रेकडाउन के बाद सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है और मूव द व्हेन, हाँ देखिए यहाँ पे था, down into simpler ones which then diffuse into cytoplasm. Remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. और फिर जो undigested material बच जाता है, जो डाइजेस्ट हो गया तो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, और जो undigested, जैसे कि हम लोग भी, ह्यूमंस भी अपना खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, इसी तरीके से अमीबा भी डाइजेस्ट कर लेता है और जो बचता है वो बाहर निकाल देता है अनडाइजेस्टेड फूड को। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटीरियल इज मूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट, मतलब सरफेस ऑफ द सेल पर अनडाइजेस्टेड फूड आता है और फिर बाहर निकल जाता है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो अ सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट। तो अमीबा की तो कोई डेफिनेट शेप होती नहीं है, बट पैरामीशियम जो कि एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आपको कम से कम 2-3 सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म याद होने चाहिए। एक तो अमीबा हो गया, एक पैरामीशियम हो गया। अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, वो अपनी शेप बदलता रहता है, बट पैरामीशियम की कुछ ऐसी मतलब स्पेसिफिक सी शेप होती है और उसका एक ही पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ से वो खाना ले सकता है। द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड फूड इज टेकन इन अ स्पेसिफिक स्पॉट। फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल। तो इसमें ना जैसे कि जो पैरामीशियम होता है जैसे इस टाइप का होता है, इसकी पूरी बॉडी पे ना ऐसे ऐसे करके बाहर ऐसे 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 करके सिलिया होती है, सिलिया की हेल्प से वो मूव करता है और जहाँ पर भी उसका माउथ होता है, खाने को जो भी बाहर खाना होता है अपने माउथ के पास लाता है, उसको अंदर लेता है और फिर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पैरामीशियम और अमीबा ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो इंसान है, इंसान का जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो किस तरीके से चलता है वो देखते हैं। तो देखिए न्यूट्रिशन है ना जो ह्यूमन बींग्स में, एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउथ टू द एनस। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें ये जो है ना पूरी लंबी लंबी सी है ऐसे करके, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक, जहाँ से हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है वो एनस होता है। पॉटी जहाँ से करते हैं वो एनस है, ठीक है, याद रखिए। तो माउथ से लेकर के एनस तक जो पूरी एक लंबी सी ये ट्यूब जैसी जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आप लोगों से 1 नंबर में जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल है ना, तो एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस, माउथ से एनस तक जाती है एलिमेंट्री कैनाल। वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, और इस ट्यूब के जो एक माउथ से लेकर के एनस तक जा रही होती है, इस ट्यूब के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब देखिए जो ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है इसमें कितने सारे पार्ट है ना, टंग, फिर यहाँ पे स्टमक देखिए, डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, बहुत सारे पार्ट होते हैं और अलग अलग पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन भी होता है। व्हाट हैपन्स टू द फूड वन इट्स एंटर द बॉडी, आपने खाना खा लिया उसके बाद खाने के साथ क्या होता है ये हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं।
तो देखिए इसमें बोलते हैं वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, हम लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं और वो खाना अलग डाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस से गुजरता है। नेचुरली फूड टू बी प्रोसेस टू naturally food has to be processed to generate particles which are small and of same texture। तो फूड जो है आप लोगों ने खाया, काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं खाने के तो हैं, तो उसके बाद आपकी बॉडी में जब खाना जाता है तो उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना होता है और दिस इज़ अचीव बाय चर्निंग द फूड विद आर टीथ। फिर आप अपने दांतों से खाने को चबाते हैं और चबा करके छोटे छोटे पीसेस में आप अपनी बॉडी के अंदर उसको भेज देते हैं। सिंस द लिनिंग ऑफ द कैनल इज़ सॉफ्ट, जो कैनल होता है ना, ये वाला जो आपका माउथ से ये पूरा जो कैनाल जा रहा होता है नीचे तक, एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जो लिनिंग का मतलब आप समझिए कि इसकी जो परत होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। द फूड इज़ ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो जो एलिमेंट्री कैनाल की लिनिंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, तो जो खाना होता है ना वो जब बॉडी के अंदर जाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होना पड़ता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर माउथ वाटर्स, जब हमें कोई चीज़ कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया, जब हमें कोई चीज़ पसंद होती है तो मुंह में पानी आ जाता है। ये एक्चुअली सिर्फ पानी नहीं होता बट एक फ्लूइड होता है जिसको आप लोग हिंदी में थूक कहते हैं, इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, जो कि सेलिवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सेलिवरी ग्लैंड से सलाइवा जो है सेक्रीट होता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। तो हम लोग जो खाना खाते हैं फिर हम उसको चर्न करते हैं, दांतों की हेल्प से चबाते हैं, फिर उसके साथ सलाइवा मिक्स होता है, तभी तो वो सॉफ्ट बनता है और एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू अंदर पेट में फिर आगे प्रोसेस उसका चलता है। उसके एक उसमें सलाइवा होता है, सलाइवा कहाँ से सेक्रीट होता है, सेलिवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। अनदर एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी फूड का जो हम लोग इंजेस्ट करते हैं वो उसका काफ़ी कॉम्प्लेक्स नेचर है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है खाना, उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है खाना तो उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। तो जो खाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है उसको सिंपलर में कन्वर्ट करने के लिए एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग खाने को ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ईजी भाषा में फूड पहले कॉम्प्लेक्स होता है, हमें उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से, और उस बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का नाम होता है एंजाइम्स। काफ़ी सारे नाम क्या होता है, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, बहुत ज़्यादा एग्जाम में। सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको सेलिवरी एमाइलेज कहते हैं, दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो यहाँ से ये देखिए सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में होता है सेलिवरी एमाइलेज, वो क्या करता है स्टार्च को कॉम्प्लेक्स, स्टार्च जो कि एक कॉम्प्लेक्स काफ़ी सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है सेलिवरी एमाइलेज। याद रखिए स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है सेलिवरी एमाइलेज, ठीक है, बिल्कुल याद रखिए स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है सेलिवरी एमाइलेज, और सेलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, इतना आप लोगों ने याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। तो फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। तो फूड जो है वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स होता है, आप चर्न करते हैं और आपका जो खाना है वो काफ़ी ज़्यादा गीला गीला हो जाता है, चाहे आप सूखा खाना खा रहे हो, जब आप उसे चबाते हैं तो वो आपके सलाइवा से मिक्स होता है और फिर एलिमेंट्री कैनाल में पहुँचता है। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन अ रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट। तो ज़रूरी है कि फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल से जब पास हो रहा है वो अच्छे से मूव करे ताकि उसकी